ये बिहार का एक ऐसा गांव है जहां दलितों के निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। उनके गांव में नाकाबंदी कर दी गई है। जी हाँ, ये बिहार का मुंगेर जिला है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं और ये तमाम ग्रामीण खड़े हैं। ये कौन सा गांव है? हसनपुर रांगा है। ये हसनपुर रांगा है। ये मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 5-7 किलोमीटर की ही दूरी पर होगा। 5 किलोमीटर की दूरी पर है मुंगेर जिला मुख्यालय से। और यहाँ राजपूत जाति के लोगों ने इस गांव की नाकेबंदी कर रखी है कि आप इधर से नहीं निकल सकते। ये लोग तमाम लोग, इस गांव के लोग लगातार पिछले कई दिनों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकारी पदाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि इस गांव से इनको निकलने का रास्ता दिया जाए। बावजूद इसके यहाँ के सवर्णों ने आगे यहाँ गांव से जो निकलने का रास्ता है वहां बांस लगा रखा है और लोगों को निकलने की अनुमति नहीं है। यहाँ हमसे आज बात करने के लिए कई महिलाएं भी हैं। उनसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कब से चल रहा है ये सब। आप बताइए कि क्या हो रहा है, कौन रोक दिया है रास्ता और क्यों रोक दिया है? कौन रोक दिया है कि कहे छे राजपूत रोक दिया है। राजपूत लोगों ने रास्ता रोक दिया। क्या बोलते हैं वो लोग? नहीं, रोड नहीं देंगे। अच्छा, रोड जाने नहीं देंगे। तो आप लोग सब शिकायत कर रहे हैं? हाँ। आप लोग शिकायत किए? हाँ, रोड जाने में मना करता है। कितने दिन पहले शिकायत किए थे? करीब 2 सप्ताह से। अभी इस गांव के लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं, ये लोग सब बेहाल हैं। नाकेबंदी कर दी गई है, घर में जरूरी सामान नहीं आ सकता है। इसके बावजूद सूबे के मुखिया वो राज्य में घूमकर अपनी 7 निश्चय यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, अपने सरकार का प्रचार कर रहे हैं। तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पासवान। क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। मामला यही है कि हम लोग ये मुख्य सड़क से हम लोग को जोड़ने का जो प्रावधान है मुख्यमंत्री के ग्राम सड़क योजना के तहत, तो हम लोग बराबर पेपर में देखते थे, सोचते थे कि कब मेरा रोड जुटेगा नहीं जुटेगा। हम यहाँ का जो है किन लोगों ने रास्ता रोक रखा? राजपूत लोग ने। अच्छा। तो ये लोग जो जमींदार लोग से जाकर के पूछे, बोला कि तुम लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बीच में हम लोग जब शुरू किए तो ये लोग डिस्टर्ब किए। और अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? अभी स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है किसी भी। अच्छा, स्थिति तनावपूर्ण है। कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं दिख रहे हैं। ये लोग लगातार एक युवक यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके हाथ में फाइल। क्या है इस फाइल में? मेरे सारा डीएम को भी दिया गया पेपर, आयुक्त जी से भी ऑर्डर लिया गया, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये लोग लगातार जिला स्तर के पदाधिकारी से मिल रहे हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनके पास एक मोटी सी फाइल बन गई है जिसमें अखबार की एक कटिंग है, जिसमें यहाँ जो बैरियर लगाया गया है उसके बारे में खबर छपी है। ये तमाम चीजों के बावजूद ये अखबार में ये खबर आई है। ये तमाम चीजें चल रही है। सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाली सरकार है। केंद्र में जो सरकार है वो अंबेडकर के नाम की माला जपती है। बिहार में भाजपा और जदयू के गठबंधन से सरकार चल रही है। वो कहती है गरीबों दलितों की हितैषी सरकार है, लेकिन सूबे में लगातार दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जमींदारों के पास कागज नहीं है इसका। अच्छा, क्या क्या जिस रास्ते को उन्होंने रोक रखा है उसका कागज नहीं है? जमींदारों का नाम का कुछ नहीं है, सिर्फ दबंगाई कर रहा है कि दलितों को आगे नहीं बढ़ने दें। अच्छा, ये दलितों को रोकने की ये साजिश है। तमाम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि सूबे में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। हर जगह दलितों के शोषण, उत्पीड़न की घटनाएं लगातार जारी है। मुंगेर से डॉक्टर ओम सुधा। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। मित्रों, हमारी एक नई पुस्तक आई है, आप देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म। ये पुस्तक विशेषकर भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखी गई है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि भारत बौद्धमय बने, बौद्ध धर्म जो भारत से निकला और समस्त विश्व में गया, उसी बौद्ध धर्म की भारत में पुनर्स्थापना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर बाबा साहेब जी का दीक्षा समारोह में दिया गया 1956 का भाषण है। बौद्ध त्योहारों का विवरण, बौद्ध तीर्थ स्थलों का विवरण, बौद्ध संस्कारों का विवरण, बौद्ध गुरुओं का विवरण, बौद्ध साधनाओं का विवरण, बौद्ध साहित्य का विवरण, बौद्ध वंदनाएं हिंदी के अर्थ के सहित, विवाह आदि बौद्ध पूजा पाठ, दलाई लामा जी पर विशेष लेख और ग्रस्तों को भगवान बुद्ध के उपदेश आदि बहुत जरूरी जानकारी इस पुस्तक के अंदर मिलेगी। और ये रंगीन पृष्ठ मिलाकर 120 पृष्ठों की पेज है और इसके अंदर 8
रंगीन पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। इन पृष्ठों पर बाबा साहेब जी के दीक्षा समारोह के चित्र, बौद्ध त्योहारों के चित्र, बौद्ध गुरुओं के चित्र, बौद्ध धार्मिक स्थलों के चित्र, ये सारे चित्र भी इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छी मोटी पुस्तिका है, इसका मूल्य 70 रुपये है और आप ये पुस्तक मुझसे मंगवा सकते हैं। परंतु हम ये पुस्तक कम से कम 100 ही भेजते हैं, 100 से कम नहीं भेजते। और 100 पुस्तकों पर आपको 40% डिस्काउंट हम देते हैं, ताकि आप इस पुस्तक को लोगों में वितरित करें। तो 7,000 रुपये की पुस्तकें मात्र 4200 रुपये में हम आपके घर तक भेज देते हैं। और यदि आप हमसे सीधा प्राप्त करना चाहें तो आपको और भी हम इस पर छूट देंगे। तो मित्रों, ये बाबा साहेब जी के सपने में मैंने तो ये पुस्तक लिखी है, बाबा साहेब जी का भाषण इसमें डाला है, जरूरी जानकारियां डाली है। और मैं आपको बताऊं, जो मेरे अनुभव रहे, जो मेरे अध्ययन रहा वर्षों का बौद्ध धर्म का और सामाजिक कार्य करने का, उनके आधार पर और लोगों की जो जरूरत है बौद्ध धर्म को किस तरह से वह समझे, उसके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। मैंने इस पुस्तक को परिनिब्बुत भगवान दास जी को, एडवोकेट भगवान दास जी को समर्पित किया है। आप उनके बारे में जानते होंगे। तो मित्रों, आज ये पुस्तक मंगवाइए। मैं आपसे कहूँगा, बहुत से लोग पैसे को और धन को देखते हैं, धन के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकते। इस पुस्तक को छापने के लिए भी हजारों रुपया का खर्चा हुआ। वो हजारों रुपये कमाने के लिए कई महीनों की मेहनत, और ये पुस्तक लिखने के लिए कई वर्षों की जो मेहनत लगी है, उसका मूल्य ना लगाएं। कुछ हजार रुपये, 5-10 हजार रुपये आप अगर धम्म प्रचार पे खर्च करेंगे तो ये धम्म में दान ही होगा। इस दान को करें और बाबा साहेब के जो मिशन था उस मिशन को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। संपर्क कर सकते हैं पुस्तक मंगवाने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। मेरा ईमेल आईडी है sablananian@gmail.com, sablananian@gmail.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं आज आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर लिखी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा, ये पुस्तक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा, इसकी जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये पुस्तक कई वर्षों के अध्ययन के बाद लिखी गई है। ये पुस्तक का पीला पृष्ठ के इसके अंदर हमारे पास 2 है, ये फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। और ये पुस्तक पीला चित्र इसका आवरण है, उसका सफेद आवरण है, और नया आवरण हमने निकाला। मतलब सामग्री दोनों में सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है उसका। और ये पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक्चुअल में इस पुस्तक का नाम होना चाहिए था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा और संदेश। तो बहुत समय से एक बात आती थी लोगों की कि आप बाबा साहेब जी पे कोई ऐसी पुस्तक लिखे जो कि विशेषकर बच्चों के लिए हो, बड़े भी पढ़ सके और जो कि वितरण की जा सके। जो मैं पुस्तक लिखा बहुत बड़ी पुस्तक हो गई थी। यूं तो बाबा साहेब जी के जीवन पे हमें बहुत सी पुस्तकें मिल जाती है, परंतु एक ऐसी पुस्तिका जो कि प्रचार के लिए हो, बांटने के लिए हो, लोगों तक बाबा साहेब जी के जीवन और मुख्य संदेशों को पहुंचाने के लिए हो, और साथ में ऐसी पुस्तक जो कि बच्चों के लिए हो। तो ये दोनों पुस्तक, और सस्ती पुस्तक भी हो। तो मैंने ये पुस्तक बनाई है। हालांकि सस्ती मैंने 30 रुपए की पुस्तक रखी है, जो लोगों को महंगी लगती है। मित्रों, मूल्य कागज की कीमत से नहीं होता, ये बात मैं लोगों को समझाता हूँ। और दूसरा ये कि बाबा साहेब के विचारों को ले जाने के लिए हमें खाली एक पुस्तक, 100 पुस्तक, 1000 पुस्तक नहीं छापनी, हमें करोड़ों पुस्तक छापनी है। करोड़ों पुस्तकों के लिए धन चाहिए हमें। ये सब धन आपके ही सहयोग से आएगा। जो आप इसे खरीदते हैं, आपकी एक तरह की सहयोग राशि होती है, जो कि इन कार्य को करने के सहयोग के रूप में काम आती है। इस पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, और जैसे मैंने बताया कई वर्षों के अध्ययन के बाद ही मैंने पुस्तक लिखी है। और न केवल अध्ययन, बल्कि इसमें उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि लोगों के दिमागों में होते हैं। लोगों को बहुत सारी चीजों पे कंफ्यूजन रहती है
किन बातों पे बाबा साहब जी के क्या विचार थे, बाबा साहब जी बौद्धम की तरफ प्रेरित क्यों हुए, क्यों हमारे समाज के अंदर विघटन हो गया, क्यों कैसे वह बट गया अलग अलग संप्रदायों में, उसके ऊपर भी इस पुस्तक के अंदर चर्चा की गई है। तो मात्र 30 रुपए की ये पुस्तक है। 100 पुस्तकें हम कम से कम भेजते हैं। यदि आप हमसे मंगवाते हैं तो 40% आपको छूट मिलती है। 3000 रुपए की पुस्तकें मात्र 1800 रुपए में आपको हम भेजते हैं, और यदि आप हमसे खरीदते हैं तो और थोड़ी हम छूट देते हैं। तो आप आज ही हमें ऑर्डर करें और ये पुस्तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पुस्तक पहुंचाएं। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। और ईमेल आईडी भी नोट करें sablanIan@gmail.com, sablanIan@gmail.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।